स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल स्टार फॉर यू पर। आप लोग देख रहे हैं 3 दिसंबर का करंट अफेयर जो पीटी प्लस मेंस के व्यू से बनाया गया है। इसमें जो भी क्वेश्चन डाले गए हैं सभी रिसर्च करके डाले गए हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आपको परीक्षा जो आने वाली है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक नंबर क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 3 दिसंबर को राष्ट्रीय संरक्षण दिवस, गोपाल गैस त्रासदी, पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जयंती, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। इतना सारा 3 दिसंबर को चीज़ मनाया जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। जो ये भोपाल गैस त्रासदी दिवस है, ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन में देखने को मिलता है। इसको आप लोग एकदम से VVI समझ लीजिए। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा हमें कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसमें कौन सा गैस लीकेज हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कोप मोबाइल ऐप लॉन्च किया? जो कॉल योर कोप है ये कौन सा राज्य योर कोप कौन सा राज्य किया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नागालैंड ने ये कॉल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, क्या होता है इसके फीचर्स, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब नागरिकों को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से केवल 1 क्लिक से दूर पर संपर्क करने की अनुमति देगा। ये जो कॉल है, कोई भी नागरिक को एक बटन दाबिए और सीधे पुलिसकर्मी से संपर्क आप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? अक्सर बदमाशों द्वारा आपराधिक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये जो मोबाइल बनाया गया है विशेष रूप से महिलाओं को परेशान करने के लिए उन्हें कहा कि केवल एक ऐप विकसित करना समझदारी है जो सभी नागरिकों को मदद करेगा। तो नागालैंड पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा पहल उठाया है कि एक कॉल पे उसके साथ नागालैंड पुलिस के साथ संपर्क किया जा सकता है, जिससे किसी के समय रहते हुए किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो। अब नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड की स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को हुआ था, जिसकी राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। और सबसे बड़ा शहर बात कर ली तो दीमापुर वहीं पे पाया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड में। और उसकी ज़िले की बात कर ले, डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितना है? 12 है। इसी तरह बात कर लेते हैं राज्यपाल की, जगदीश मुखी, और मुख्यमंत्री नेफिया रियो, और उप मुख्यमंत्री कौन है? नाथुंगो पैटन। नागालैंड खासकर आदिवासी लोग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए जो भी आप लोग नाम देख रहे हैं ये सब आदिवासी लोग ही हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे विधायिका क्या है? एक सदनीय है। ठीक है, जिसमें 60 सीटें हैं। और संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो राज्यसभा में 1-1 और लोकसभा में 1-1 सीट रिजर्व है नागालैंड के लिए। नागालैंड की और बात करें, नागालैंड में कुल 16 जनजातियाँ निवास करती है, जो आपके लिए एक फैक्ट है। आप लोग इसको जान सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि नागालैंड में कितने जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो 16 लगभग। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश बन गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारबाडोस। ठीक है, बारबाडोस जो एक देश है जो यूनाइटेड किंगडम, जो यूके बोलते हैं हम लोग, उससे अलग होकर पूरी तरह एक गणतांत्रिक देश बन गया है। उसका नाम है बारबाडोस। इस प्रकार जान लेते हैं बारबाडोस के बारे में। बारबाडोस वहाँ पे राजशाही जो पहले चलता था वो सीट खाली हो गया है। और गवर्नर जनरल की बात करें तो क्लिकफोर्ड हस्बैंड्स। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री मिया एमोर मोटली। ठीक है, उसकी राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन। और सबसे बड़ा नगर भी है ब्रिज टाउन के रूप में गिना जाता है बारबाडोस का। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश आते हैं। जैसे कि आप लोग मैप पर देखे हुएगा, यूनाइटेड किंगडम को संवैधानिक राजशाही और एकात्मक राज्य है जिसमें 4 देश शामिल है, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ये चारों मिलकर ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण करती है, जिसकी राजधानी इंग्लैंड कहा जाता है। और यहाँ पे राजशाही एलिजाबेथ जो थी यहाँ पे राज करती हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जेफरी जॉनसन का निधन हुआ, वो कौन थे? वो कॉस्टिंग डायरेक्टर थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेफरी जॉनसन। उनका हाल ही में निधन हो गया है। कॉस्टिंग डायरेक्टर जो होता है उसका काफ़ी अहम रोल होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन डायरेक्टर के बारे में।
कास्टिंग डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री के बहुत अहम व्यक्ति होता है, ठीक है। जैसा कि उन्होंने बताया कि किसी भी फिल्म या टीवी सीरियल बना बिना कास्टिंग डायरेक्टर को नहीं बन सकता। फिल्म कास्टिंग करियर बनाने के लिए फिल्म एक मिनट फिल्म डायरेक्शन या फिर एक्शन कोर्स कर सकते हैं। जो कास्टिंग डायरेक्टर होती है उसके लिए आप लोग फिल्म डायरेक्शन या एक्टिंग कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर को ही फिल्म का डायरेक्शन और एक्टिंग की जानकारी होना बहुत आवश्यकता होती है। तो बिना कास्टिंग डायरेक्टर के कोई भी फिल्म तैयार नहीं हो सकती। जो हाल ही में मर गए हैं उनका नाम जेफरी जॉनसन थी, ठीक है। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल किस कंपनी के सीईओ बने हैं? अब लोग तो ये काफ़ी चर्चित रहा, ट्विटर के भारतीय मूल के पराग अग्रवाल जो है वो बने हैं सीईओ। अब बात कर लेते हैं जो ट्विटर है उसका स्थापना कब हुआ था? 21 मार्च 2006 को, 15 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। जिससे मुख्यालय का है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि हम इंडियन चारों तरफ छाए हुए हैं, हम इंडियन के अलावा ये दुनिया चलना मुश्किल लगभग चलता है। तो चलिए जान लेते हैं टॉप सीईओ इन वर्ल्ड के बारे में, जो आजकल पूरा इंडियन छाए हुए हैं। मौजूदा समय में पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ यानी चीफ ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर नियुक्त किए गए हैं। जैसा कि अब मैंने आपको बताया, सीईओ का फुल फॉर्म या सब लोग जान सकते हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर सीईओ के रूप में। उनसे पहले इस पद पर एडम मेसिंगर नियुक्त थे, ठीक है। एडम ने 2016 में कंपनी को छोड़ दी थी। इसके बाद पराग अग्रवाल को नियुक्त कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं टॉप सीईओ के बारे में। पराग अग्रवाल ट्विटर के रहे। संतनु नारायण एडोब कंपनी है जिसके सीईओ हैं। सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। अरविंद कृष्ण IBM के हैं। आप लोग को याद होगा जब अमेरिका गए हुए थे मोदी जी हाल फिलहाल में ही, तो वहाँ के अमेरिका के जितने भी सीईओ थे टॉप कंपनी के, उससे बात करके आए हुए थे से आइए इंडिया में अपना फैक्ट्री खोलिए या अपना कारोबार बढ़ाइए, इस चीज़ के बारे में वो बात किए हुए थे। इस प्रकार अरविंद कृष्ण IBM का, निकेश अरोड़ा पालोटाटो जो है वहाँ के है। सुंदर पिचाई गूगल सबसे फेमस है। और थॉमस कुरियन नेट ऐप का। राजीव सूरी इनमास्ट जो है उसका है। और अजय श्री लाल, ठीक है, लाल अरिस्टा नेटवर्क्स का है। और संजय झा ग्लोबल फाउंडर्स का है, ठीक है। जो ये टॉप 10 है इसको आप लोग याद रखिएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश के फिल्म निर्देशक नाओमी कवासे यूनेस्को के गुडविल एम्बेसडर बने? आप लोग इसको जान लीजिएगा। किस देश के फिल्म निर्देशक नाओमी कवासे यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान जो है उसी जापान देश की फिल्म निर्देशक जिसका नाम है नियामी कसावे। अक्सर आप लोग एक चीज़ जान जाइएगा, जो जापान के जितने भी लोग होते हैं इस प्रकार से कुछ नाम होगा। नाओमी कसावे, जैसे वहाँ के राष्ट्रपति के नाम है किसोदा, प्रधानमंत्री का सॉरी। तो आप लोग एक अनुमान लगा सकते हैं, आप लोग पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ जो जापान है वहाँ के लोग का नाम अक्सर इसी टाइप का होता है। जैसे चाइना का क्योंग, हांगकॉन्ग, बीजिंग, लास्ट में ING लगा हुआ रहता है। इस वजह बस जानने में आसानी होती है। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में जान लेते हैं, जापान के बारे में। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, जो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? द यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप इसका यूनेस्को का फुल फॉर्म जान लीजिए। द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जन्म कब हुआ था? 16 दिसंबर
16 नवंबर 1945 को। इसकी राजधानी क्या है? सबसे बड़ा शहर है टोक्यो में। जापान की राजधानी अक्सर कोई पूछ दिया जाए तो टोक्यो अक्सर पूछा जाता है। और सम्राट कौन है? नारुहितो। ठीक है। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री की जैसे मैं बात की फुमियो किशिदा। और एक जापानी येन, वहाँ के जापान का मुद्रा क्या होता है? येन कहलाता है। जो 1 रुपया वो 0.66 रुपये इंडियन रुपी के बराबर होता है। एक जापानीज येन इक्वल टू 0.66 इंडियन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला हर्बल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर्बल महोत्सव आयोजित किया गया है। वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जैसे ही धारा 370 हटी है, वहाँ पे जो पर्यटन है उसको आकर्षित करने के लिए वहाँ पे तरह तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें से हर्बल महोत्सव को अपनाया गया है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कब बना? जब धारा 370 वहाँ पे हटा दी गई 31 अक्टूबर 2019 को। उस दिन से बनी है जम्मू कश्मीर। ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है? श्रीनगर है। जिले की संख्या बात कर ली जाए तो वहाँ पे लगभग 20 जिले हैं जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की सरकार वहाँ पे पाई जाती है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है और मुख्यमंत्री का पद वहाँ पे खाली है। वहाँ की राज्यपाल वहाँ पे भी काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के अधीन में। इसके विधानमंडल की बात कर ली जाए तो 1 सदनीय है, जिसमें से 144 सीटें रिजर्व है विधानमंडल में। संसदीय क्षेत्र की बात कर ली जाए तो राज्यसभा में 4, लोकसभा में 5 और उच्च न्यायालय की बात कर ली जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय वहाँ पे पाई जाती हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दोनों का मर्ज करके एक ही हाई कोर्ट बनाया गया है वहाँ पे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर मेरी वसूल मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रही है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि ये वीडियो काफ़ी रिसर्चेबल है, तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी बेल आइकन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभिनेता संजय दत्त किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? संजय दत्त। अब गुजरात के कौन है आप लोग बता सकते हैं? गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन। इसी प्रकार अब अरुणाचल प्रदेश के हम लोग बारे में जानते हैं। जैसे कि संजय दत्त को आपको जानते ही हैं, ये क्या है? फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने अभिनेता है अमिताभ बच्चन, जो 90s के टाइम का सबसे सुपर हीरो थे। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश कौन है? ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को, जिसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है। और सबसे बड़ा शहर की भी ईटानगर ही है। इसमें जिलों की संख्या की बात कर ली जाए तो 25 जिला है कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। और राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू भाजपा। जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी विधानमंडल की बात कर ली जाए तो वहाँ पे भी 1 सदनीय है। ठीक है, जिसमें 60 सीटें रिजर्व हैं और संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा के लिए 1 और लोकसभा के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। उसी प्रकार उच्च न्यायालय की बात कर ली जाए तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय ईटानगर बेंच जो है वहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2025 तक किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलेगा आपको? टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि 2025 तक समुद्र में या तैरता हुआ, इसका मतलब जल पे आपको शहर बसा हुआ नजर आएगा, जो आपस में तैरता रहेगा। और ये कभी सुनामी या कुछ चीज़ से खतरा इसको नहीं होगी। कुछ इस प्रकार से बना रहा है कौन? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया का पड़ोसी है। इसी प्रकार जान लेते हैं दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर फ्लोटिंग सिटी इसको बोला जाएगा। ठीक है, जो दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया में बनाया जा रहा है। इस किसके तट पर बनाया गया है? बुसन के तट पर, कोस्ट ऑफ बुसन के तट पर इसको बनाया जा रहा है। पास बनने वाले शहर को संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन का भी समर्थन है। जो ये बन रहा है शहर, फ्लोटिंग शहर, इसका यूएन का भी समर्थन मिल रहा है। इस शहर का
ऐसी इमारतें होगी जिन पर बाढ़ का भी कोई असर नहीं होगा। जैसे कोई सुनामी आता है, बाढ़ आता है, उसका भी असर इस पर नहीं होगा। इसी प्रकार इसका कितना लागत आ रही है बनाने में, लगभग 200 मिलियन डॉलर इसकी लागत आ रही है बनाने में। इसकी राजधानी की बात कर ली जाए दक्षिण कोरिया की, और सबसे बड़ा शहर कौन है, सियोल है। तो पूछ दिया जाएगा कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल, और उसकी राजधानी सबसे बड़ा शहर भी सियोल है, क्योंकि आप लोग जान सकते हैं। और राष्ट्रपति कौन है वहाँ के, मून जे इन। और प्रधानमंत्री की बात कर लें, किम बू क्यूमा वहाँ की तो प्रधानमंत्री है। मुद्रा कौन है, कोरियाई गणराज्य, जिसको चीता बोला जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में भारत का 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मनाया जा रहा है। साइंस महोत्सव या फेस्टिवल बोल सकते हैं इसको। गोवा के बारे में जानकारी ले लें तो गोवा का गठन कब हुआ था। गोवा वाले जितने भी हैं इसको आप लोग याद रखिएगा। 30 मई 1987 को इसका गठन हुआ, जिसकी राजधानी क्या है, पणजी है, और इसको पणजी भी बोला जाता है। और सबसे बड़ा शहर वास्को द गामा है, जिले की संख्या 2 है। हाल ही में गोवा के प्रधानमंत्री का निधन हुआ है, जो काफ़ी फेमस रहे हैं। उनका नाम आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। जो वहाँ के गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, काफ़ी पढ़े लिखे जाने माने व्यक्ति थे, IITian थे। उनका नाम हाल ही में मृत्यु हो गया है कोरोना के टाइम। तो आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा उनका नाम क्या था। आप लिख लिए, होमवर्क दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट इसके बारे में और जान लेते हैं। अभी राज्यपाल वहाँ पे कौन है, PS श्रीधरन। और मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, जो भाजपा के हैं। और विधायिका में कितनी सीटें हैं, 1 सदनीय सीटें हैं, जिसमें 40 सीटें रिजर्व है गोवा के लिए। ये समुद्र किनारे बसा हुआ है, जैसे ये भारत है ना, यहाँ पे छोटा सा तटवर्ती इलाका है, यहाँ पे बसा हुआ है। इसी प्रकार संसदीय क्षेत्र की बात कर ली जाए, निर्वाचन क्षेत्र, इसमें राज्यसभा के लिए 1 सीटें और लोकसभा के लिए 2 सीटें रिजर्व है गोवा के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, प्रसार भारती के अध्यक्ष द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लिखा गया है। पुस्तक का नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, जो प्रसार भारती के अध्यक्ष द्वारा लिखी गई। इसका विमोचन किया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। आप लोग के लिए क्वेश्चन और दिया जा रहा है। जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं 21 सदन का अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का, ठीक है, या राज्यसभा का। जैसे कि लोकसभा का कौन है इस समय, जो केवल अध्यक्ष, और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। इसकी याद रखिएगा, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, जो राष्ट्रपति द्वारा वेंकैया नायडू का विमोचन किया गया है। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि भारत का कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, सेकेंड ग्रेट मैन, जो इसको राष्ट्रपति बोला जाता है, उपराष्ट्रपति, उनके द्वारा विमोचन किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछना लाजमी बनता है कुछ एग्जाम में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर जो गूगल कंपनी का एक ऐप है, भारत में बेस्ट ऐप और बेस्ट गेम के रूप में किसे चुना है। इसका आंसर हो जाएगा बीट क्लास, जो बेस्ट ऐप है, बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया जो बेस्ट गेम है। जो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया मोबाइल है, ये पहले PUBG के नाम से फेमस था, जो चाइना वाला के था, टेंसेंट कंपनी का। जो PUBG था वो टेंसेंट था, जो एक चाइनीज कंपनी थी, उसको इंडिया में बैन कर दिया गया। और उसके जगह पे मोबाइल इंडिया नाम से इसको बनाया गया, और लगभग 1 साल बाद लॉन्च किया गया, जो काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं। उसी प्रकार बीट क्लास जो है बेस्ट ऐप के रूप में उभरा है गूगल प्ले स्टोर पे। आप लोग बता सकते हैं गूगल का मुख्यालय कहाँ है। आप लोग होमवर्क दिया जा रहा है, गूगल का मुख्यालय कहाँ है, गूगल के CEO कौन है, गूगल की स्थापना कब हुई, गूगल कितने प्रोडक्ट लॉन्च करती है। गूगल का प्रोडक्ट का नाम बता दें तो क्रोम इसी का है, ड्राइव इसी का है, प्ले स्टोर इसी का है, यूट्यूब इसी का है। बहुत सारा कंपनी जो हम लोग इस पर निर्भर हो गए हैं, सब गूगल ही बनाती है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो को अच्छी लग रही होगी।
अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और रेगुलेटर बनाए रखिएगा मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं इसी तरह का करंट अफेयर में हमेशा डालता रहता हूँ जो आपकी काफ़ी एग्जाम आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।